नंदगांव छोटा सा शांत गांव था, ऊंचे पेड़ों और नदियों के बीच बसा हुआ। गांव वाले सादा जीवन जीते थे, कुदरत के करीब। एक दिन अजीब कहानियां फैलने लगी। गांव वाले जंगल में गहरे एक पुराने मंदिर के बारे में फुसफुसाते थे। यह बरसों से छुपा हुआ था, जैसे समय में खो गया हो। अब लोगों ने कहा कि उन्हें रात में इससे अजीब आवाजें आती सुनाई देती हैं। आवाजें डरावनी और बेचैन करने वाली थीं। कुछ ने कहा कि यह टूटी दीवारों से हवा का झोंका था। दूसरों का मानना था कि यह प्राचीन आत्माओं की आवाज थी। गांव वालों पर क्यूरियोसिटी और डर छा गया। किसी ने रात में जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। माया एक नटखट लड़की थी जिसे एडवेंचर का बहुत शौक था। उसे जंगल की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। फुसफुसाते मंदिर की कहानी ने उसे बहुत एक्साइट किया। एक रात उसने खुद इसे देखने का फैसला किया। लालटेन और अपनी हिम्मत के साथ वो चुपके से अपने घर से निकल गई। जंगल अंधेरा और शांत था। हवा में गीली मिट्टी और अनजानी चीजों की खुशबू थी। माया ने हवा में फुसफुसाहट का पीछा किया। वे उसे जंगल में और अंदर ले गए। आखिरकार उसने उसे देखा। चांदनी में नहाया हुआ मंदिर एक छोटी सी जगह में खड़ा था। यह एक खंडहर था। इसकी दीवारें बेलों से ढकी हुई थीं। इसकी छत आधी टूटी हुई थी, लेकिन इसमें अभी भी मिस्ट्री का एहसास था। गहरी सांस लेते हुए माया अंदर गई। हवा ठंडी और स्थिर थी। हर जगह धूल जमी थी। उसकी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में अजीब परछाई नाच रही थी। उसने दीवारों पर मूर्तियां देखी। वे पुरानी और टूटी हुई थीं। समय के साथ उनके चेहरे मिट गए थे। कमरे के बीच में एक किताब पड़ी थी, जिसके पन्ने पीले और खस्ता थे। उत्सुकता से माया ने उसे उठाया। किताब एक प्राचीन भाषा में लिखी गई थी। वह मुश्किल से शब्द समझ पा रही थी, लेकिन जो कुछ उसने समझा उससे उसकी रूह कांप गई। यह एक शक्तिशाली देवता के बारे में था, जिसकी प्राचीन काल में पूजा की जाती थी। कहा जाता था कि देवता खतरनाक था, आसानी से क्रोधित हो जाता था। जैसे ही माया पढ़ती गई, उसके आसपास की आवाजें तेज होती गईं। मूर्तियां एक अजीब ऊर्जा से कंपन करती हुई प्रतीत हो रही थीं। अचानक मूर्तियां हिलने लगी। वे चटकने और कराहने लगी। उनके पत्थर के अंग मुड़ने लगे। उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक उठी। डर के मारे माया ने किताब गिरा दी। वह भागने के लिए मुड़ी, लेकिन लकड़ी का भारी दरवाजा बंद हो गया। मूर्तियां करीब आ रही थीं। उनकी हरकतें झटकेदार और अप्राकृतिक थीं। माया ने अपना पूरा जोर दरवाजे पर लगाया। यह हिला तक नहीं। जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी दरवाजा चरमराकर खुल गया। माया ने एक पल भी नहीं गंवाया। वह अंधेरे जंगल से होते हुए जितनी तेजी से कभी नहीं दौड़ी थी, उतनी तेजी से दौड़ी। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह अपने घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गई। जब उसने अपने दोस्तों को अपने अनुभव के बारे में बताया तो वे मंदिर की तलाश में गए, लेकिन वह गायब था। उसका कोई निशान नहीं बचा था। गांव वालों ने पुष्टि की कि माया का अनुभव पुरानी कहानियों से मेल खाता है। मंदिर असली था, लेकिन यह अपनी मर्जी से प्रकट होता और गायब हो जाता था। माया जानती थी कि वह उस रात को कभी नहीं भूलेगी। भले ही मंदिर चला गया हो, फुसफुसाती मूर्तियों और खतरनाक देवता की याद उसके दिमाग में बनी रही।